क्योंकि जब तक हम गांव आते हैं और देखते हैं कि आज भी हमारे भाई बिरादरी के जितने भी लोग हैं, गांव के जवार के लोग हैं, वो आज भी आके बोलते हैं कि भैया देखा ना तनी कहीं कुछ मिल जाए तो दिया द, तनी हई देख लही लइकवा बीमार बेकर करा दा, तो ये सब खराब लगेला भाई। पॉलिटिक्स में हर काम करना पड़ता है। नहीं करेंगे, उस बिल्कुल करेंगे। गाना गाइएगा, थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं। सुनाइए वो गाना। एकदम सुनाया जाएगा, सही प्लेटफॉर्म पे गाना भी सुनाया जाएगा। और वो गाना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सुना दीजिए। वो गाना देश के लिए होगा। पहले अपना सुर ठीक कर लिया जाए, जो सुर आप जिसमें बोले। अच्छा सुनिए, हम कुछ कड़वा सवाल पूछेंगे, उससे पहले हम देखना चाहते हैं कहीं हथियार नहीं ना रखे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं अरे है। भाई एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, वो भी पूरे असम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और भी वो जानते ही असम उल्फा और फिर बांग्लादेशी बॉर्डर और भी बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ पे जो है हमेशा जब भी इनका फोटो हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे तो बुलेट प्रूफ के साथ, बंदूकें के साथ हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं मान लीजिए कि कुछ कड़वा पूछ दिए नहीं तो यहाँ पे लोग जो है कड़वे कड़वे सवाल पूछेंगे, उसके लिए तैयार है ना? एकदम बिल्कुल। हम कड़वापन से तो गुजर के आए हैं यहाँ तक, तो कितना और कड़वा हो सकता है। और अपने लोग थोड़ा बिहार कड़वा के कर भी विकास देते को आप एक एसएसपी, पूर्व एसएसपी आनंद मिश्रा जो हैं, युवा अवस्था में ही जो मतलब कि ये क्या आप बिहार से लेके इस्तीफा दे के आए हैं, इस्तीफा दे के आए हैं, तो बिहार के विकास को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम देखिए विकास जो आज जैसा जो भी हुआ, तो अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको कि फ्यूचर थोड़ा ठीक ही दिख रहा है होते हुए। तो आज एक बार सरकार फिर से पलट गई। हाँ, पलट गई, आज ही पलटी। तो जो भी, लेकिन ये दिख रहा है हमको फ्यूचर देखिए ब्राइट दिखता है बिहार का। क्योंकि बिहार में मनीष जी देखिए, हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं बिहार के, पूरा जब देश बना सकते हैं तो बिहार भी बना सकते हैं। बस सटीक मौका मिलना चाहिए लोगों को, और जो सही कहते हैं ना कि जो खुद के लिए नहीं कर रहे हो, हमको और आपको जातिवाद के तराजू पे आपको तौला जाएगा, क्या उस तराजू पे आप बैठने के लिए तैयार हैं? खाकी का आदमी हो, मेरा तो क्या जाति है, हम तो खाक से आए वाले खाकी वाले हैं। लेकिन बिहार में तो जातीय जनगणना हुआ, उस तराजू पे बैठाया जाएगा, ये तौला जाएगा। ये देखिए, इसी चीज को, इसी मानसिकता को ठीक करने के लिए हमको और आपको काम करने की जरूरत है ना, कि हम जाति पाति से कहीं ऊपर है। हमारा सर्च किया जाता है जाति गूगल पे, पता है ना? वो सब है। मनीष कश्यप का सर्च लिस्ट में जो मतलब कि पिछले कुछ दिनों से, जब से जेल से निकला हूं, तो बिहार में तो नंबर 1 पे है, लेकिन उस लिस्ट में जो है नंबर 2 पे भी मनीष कश्यप का जाति भी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट। तो जातिवाद पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पर हम कुछ कहेंगे। देखिए, समाज की एक सच्चाई है ये चीज़। हाँ, लेकिन इसको हम किस तरह से समाज गठन में पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, इस पे हमको काम करने की जरूरत है ना। आज हर आदमी अपना एक आइडेंटिटी देखता है। अब अगर आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता चलेगा इंसान हमेशा एक आइडेंटिटी खोजता है जिसके इर्द गिर्द जुड़ सके एक दूसरे के साथ। तो भाव इसमें पॉजिटिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसको हम किसी दूसरे से विद्वेष या किसी से लड़ाई या ऊपर और नीचे के भाव से देखते हैं, वहीं जाके जाति खराब हो जाती है। लेकिन चुनाव होगा, लोग डरेंगे आपसे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो, एसएसपी हैं। एसएसपी लोगों का मिजाज कितना कड़क होता है वो तो पता ही है। पहले एएसपी बनते हैं थोड़ा सा नरम रहते हैं, एसपी बनते हैं थोड़ा और गर्म हो जाते हैं, और एसएसपी बनते हैं तो आप सोचते हैं कि अब तो गर्मी का मतलब एकदम पूरा, क्योंकि उसके पास से डीआईजी बनना रहता है, उसके पास से थोड़ा सा जो है हाइट पे रहता है। हाँ, डीआईजी थोड़ा सा। तो एसएसपी के दौरान जब एसएसपी तो पूरा एकदम पावर में, एकदम पूरा कंधा पे जो है अशोक स्तंभ लगता है, 2 स्टार लगता है ना कि 3 गो? 2 स्टार एसएसपी का 2 लग जाता है एकदम पूरा, और डीआईजी जब थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो एसएसपी थे आप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे, भौकाल मचाए थे असम में अलग, सोशल मीडिया पे क्रेज भी था आपका। तो उस एसएसपी को बक्सर के लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? डरेंगे नहीं? अरे बाप रे बाप। तो मेरा यूएसपी यही है, क्योंकि हम बाहर थे ना, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो जानते हैं, अगर असम में कोई मित्र हो तो पूछिए। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये तब भी था और अब भी है, हमेशा रहेगा। कि अच्छे लोग हैं, हम आपके सामने हाथ जोड़ के पैर पे पड़ के आपके लिए हम हमेशा, दुष्टमी करोगे तो फिर जैसा होना चाहिए वो होगा। अच्छा, बिहार के विकास को जो है 1990 से लेके 2023 जो ये 33 साल है, उस 33 साल के बिहार के विकास को आप किस नज़र से देखते हैं? और 1950 से लेके 2090 तक के विकास 1950 से लेके 1990 तक के विकास को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर बिहार के आज़ादी के बाद बिहार को अगर 2 पार्ट में बांटा जाए तो?
देखिए 1950 से 90 तक अगर आप देखें तो ग्रेजुअल बिहार भी पूरे देश के साथ बढ़ रहा था, ठीक ही जा रहा था। हाँ। उसके बाद एक सडन प्लेटू आया और एक बहुत डिप आ गया बिहार में, है ना। फिर एक बार बीच में थोड़ा सा ठीक होता नजर आया, एक दूसरा स्लैंट अप हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली फिर एक प्लेटू आ गया और अभी थोड़े दिन पहले फिर एक डिप आ गया था। तो ये जो बिहार का जो कर्व है अगर आप देखेंगे तो एक धीरे धीरे अप के बाद वो डाउन 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 ही जा रहा था। तो अब आशा करते हैं कि आने वाले, क्योंकि अप्स के बाद डाउन, तो अब अप ही हो सकता है, और कितना डाउन जाएगा। तो ये ऊपर लेके कौन जाएगा बिहार के? आप ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम जैसे लोग ले जाएंगे, हम लोग करेंगे। हम यहाँ के बच्चे हैं, हमारा घर है, हम बनाएंगे अपने। वो लोग भी बच्चे हैं यहीं के। हाँ, तो लेकिन कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं कभी कभी। हाँ, उन बिगड़े हुए बच्चों को कैसे सुधारें? नहीं, उनको हो सकता है हम एक सही एग्जाम्पल दे के उनको समझने में मदद किया जाए कि क्या सही है, कि किसका सरकार गिर गई है बिहार की आज, और बन भी गई जी। मतलब कि 2 घंटे पहले गिरी और 2 घंटे बाद बन गई। तो ये गिरना बनना ये इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये देखिए, ये तो इट्स अ मैड गेम ऑफ पावर हम कहेंगे, है ना। ये पावर की लालसा मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कचोटता है कि क्या पॉलिटिक्स से खुद में अंत है, या पॉलिटिक्स एक माध्यम है सोशल सर्विस करने का। तो अनफॉर्चुनेटली आपने जो कहा, मैंने जो अध्ययन किया, जो समझ में आया कि मैक्सिमम लोगों के लिए पॉलिटिक्स ही अंत हो गया जीवन का, या जैसे पॉलिटिक्स और पावर ही। अब उसको लेके जो हमको करना क्या है इसके बारे में भी पूछ लीजिए, मैक्सिमम को चर्चा ही नहीं है दिमाग में, कोई विजन या व्यूज नहीं है। तो ये जो समझ के लिए सबसे पहला 5 काम क्या होना चाहिए वर्तमान समय में? सबसे पहला काम है, सबसे नंबर 1 एजुकेशन। और एजुकेशन कैसे, जिसमें कि ऐसा एजुकेशन, बात करते हैं, नहीं बता रहे हैं, सुनिए ना, हम बता रहे हैं आपको। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार के होते हैं, वही सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार के होता है। इतना एजुकेटेड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, फिर भी जो है कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक चंक है ना, जो एक चंक है, हम जो तो कहते हैं कि बिहार के लिए अगर सबसे पहला काम अगर हम लोगों को करना है तो समर्पण, पहला त्याग, हम लोगों को अपने बिहार के लिए समर्पित होना पड़ेगा। हाँ, वैल्यूज पे, मॉरल्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली ये तो आएगा ही। लेकिन अगर आप जो टेंजिबल डेवलपमेंट पॉइंट्स पे हम अगर बात करें, एजुकेशन, तो एजुकेशन नंबर 1 है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड, दूसरा आएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, कि हमें जो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट हमको जनरेट कितना हम कर सकते हैं, उसको हमें कर सकते हैं। थर्ड होगा डेफिनेटली यहाँ पे जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है। हाँ, तो रादर हम उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर लाना चाहेंगे शायद, है ना। थर्ड लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, कि लॉ एंड ऑर्डर रादर अगर फिर से आप इसको रीसिस्टमेटिकली अगर आप पूछे, हम तो रैंडम बोल रहे हैं, तो नंबर 1 शायद लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। बिहार के विकास के लिए पहला 5 काम क्या होना चाहिए? पहला काम बताइए आप। पहला काम होगा लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा है एजुकेशन। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। चौथा है ना, चौथा है कल्चरल रेनेसा। हाँ, जो कि थोड़ा फूहड़पन आते जा रहा है हमारे कल्चरली, उसका कल्चरल रेनेसा बहुत जरूरी है, चौथा, है ना। और पांचवा है कि पर्सनल लेवल पे, अगर आप पर्सनल लेवल पे मेरी जाए तो एक स्पिरिचुअल रेनेसा भी जरूरत है। ये धरती स्पिरिचुअलिटी की रही है। अगर ये पांचों तरह से, स्पिरिचुअल रेनेसा मतलब वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, एथिक्स की बात कर रहा हूँ, ये अगर 5 चीज हो जाता है, बिलीव मी, बिहार को वापस अपनी जगह नंबर 1 आने पे कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या शहर को किस नजरिए से देख रहे हैं अभी वर्तमान में? आज के दिन में अयोध्या एकदम चमकता हुआ एक सितारा है, जो कि आप, क्या अयोध्या जैसा शहर बिहार में किसी शहर को बनाया जा सकता? बक्सर, हाँ, बक्सर एकदम बक्सर से शुरू करने वाले हैं। बक्सर से शुरू, बक्सर। देखिए, सीतामढ़ी का नाम नहीं लिए, गया का नाम नहीं लिए, बक्सर। राम जी ने पहला युद्ध बक्सर में ही लड़ा था और बक्सर का नाम ले रहा है, क्योंकि राम जी अयोध्या से बक्सर आए थे ना पहले, इसलिए पहले बक्सर में जो है वो क्या बक्सर का विकास नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो देखिए, जो जितना जैसे कर रहा है, सबका एक सोच है, तरीका है, और हर एक युग होता है, एक काल होता है। देखिए, बिहार में नॉर्मली जो है 60 साल से कम उम्र के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। पहला चीज, अगर 60 साल से कम उम्र का कोई नेता बनता है तो वो किसी बड़े नेता का बेटा ही रहता है। आप उठा के देख लीजिए, बिहार विधानसभा का और बिहार के लोकसभा का कंडीशन उठा के देख लीजिए, आप तो ना नेता के बेटा है और ना ही 60 साल से ऊपर उम्र है। आपको कैसे लोग एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ऐसा देखिए, ये तो एक हम लोग पहले अपने सोशली एक्टिव हुआ जाए और एक्सेप्ट करेगा। हम बता रहे हैं अभी, ये बहुत हमको ये लगता है कि ये एक सोच हो गई है। और हमारे प्रॉब्लम क्या है यूथ में भी, कि मैक्सिमम यूथ से जब मैं भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो एक फॉलोअर माइंडसेट हो गया है ना। उससे निकलने की मैं बार बार बोलता हूँ कि नेतृत्व वाली भाव से एक अच्छा नेता कौन होता है? जो नेता बनाता है। जो फॉलोअर बनाने वाला नेता नहीं है, वो एक्सप्लॉइटर है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो एक शेर, अगर नेता अपने आप को शेर समझता है तो शेर बनाइए, कुत्ता मत बनाइए जो पीछे दुम हिला के आपके चले। तो मैं एक बिलीव करता हूँ, खुद को एक
मानता हूं मैं कि एक शेर का भाव लेके चलता हूं, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरे इर्द गिर्द जो रहे वो शेर रहे। बिहारी के बारे में आपके अंदर धारणा क्या है? बिहारी मतलब बिहार तो तिलक है इस ब्रह्मांड का, मैं तो ये मानता हूँ, है ना, कि आप देख लीजिए तो कल्चरल देख लीजिए, स्पिरिचुअल देख लीजिए, रिलीजियस देख लीजिए, इकोनॉमिक देख लीजिए, जो भी चीज़ हमेशा जब मानव जाति बढ़ ही रही थी, जब ह्यूमन हिस्ट्री लिखा जा रहा था तो बिहार वो तिलक बन के चमका था तब। तो वही मैं चाहता हूँ कि वो जो तिलक है आपका आज्ञा चक्र है शरीर में बिहार, तो इसको, इस आज्ञा चक्र जिस दिन जागृत हो जाएगा उसी दिन इस पूरे शरीर का तिलक धूमिल क्यों हो गया? ये धूमिल हो गया बिकॉज वही हो गया, उसके ऊपर ज़्यादा पेंटिंग लग गया, या दूसरी तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया, या कहीं ना कहीं ये तिलक पे, जो तिलक की भी तो अपने तिलक जो है उस पर देखिए, उसको चमकने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, जो तिलक लगाने वाले लोग हैं। नीतीश जी के खिलाफ आप लड़ेंगे? नहीं, तो किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम बिहार के लिए करेंगे जरूर, किसी के खिलाफ नहीं है, हम बिहार के फॉर में हैं। जो बिहार के खिलाफ है उसके खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए, हम कोई नहीं होते किसी के बारे में बोलने की कौन खिलाफ है नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि एनडीए के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। देखिए, हम बता रहे हैं देश के हित में बात किया जाएगा, और हम और आप पढ़े लिखे के होने के नाते फिर से नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट कर लिया, गले लगा दिया, दरवाजा बंद करके दरवाजा का कुंडी खोल दिया। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस देखिए, ये अब अगर, क्योंकि हमें लगता है कि जो समाज के गार्जियंस हैं, जो देश के गार्जियन हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ ये हित में है, जनहित में है और ये राष्ट्र हित में है, तो मौका देके देखते हैं। अपने पार्टी के लिए डिफेंसिव मोड और दूसरे के पार्टी के लिए एग्रेसिव मोड अभी से शुरू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट पार्टी, ये ना, ये बिहार के बारे में बात तो बोलिए दिए कैप्टन साहब बोले हैं। नहीं, कैप्टन साहब तो देखिए, सबके जो कैप्टन है वो पूरे देश का कैप्टन है, वो किस पार्टी का है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई है ना, मतलब कि रोहित शर्मा, नहीं रोहित, आप रोहित की बात करें तो शायद हम भी उसी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, रोहित शर्मा की बात करें, हम भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, कब मिले थे? तो किससे? रोहित शर्मा से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ, कैप्टन साहब से मिलना है अभी तक, कैप्टन साहब से मुलाकात। चलिए ठीक है, आनंद मिश्रा जी हैं और कमाल के व्यक्ति हैं, असम में पोस्टेड थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में, एक आईपीएस, कड़क आईपीएस अधिकारी हैं, और वहाँ पे तो बहुत नेम फेम जो है इनका था। बिहार में आए हैं, बिहार की राजनीति में यहाँ का टेम्परेचर ठंडा के मौसम में, माघ के मौसम में जो है वो जेठ और आषाढ़ की गर्मी जो है, गर्मी का एहसास कराने आए हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन जाते जाते आखिरी में इनसे कुछ हम लोग जानना चाहते हैं, दिल की कुछ बातें, कोई सवाल नहीं, दिल की कुछ बातें जो है एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो है, कड़क आईपीएस अधिकारी जो है, अपने दिल की बातें जो है कुछ युवाओं को सुना दे। बिल्कुल मनीष भाई, युवाओं के लिए आपके हम यही कहेंगे, देखिए एक जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है ना, और जीवन जो है आपका, इसको एक मीनिंगफुल जीवन जिसको कहते हैं वो जीने का प्रयास करें। अगर हम कोई चीज़ ऐसा, और बिलीव मी, अगर आप मेरा करियर सर्च करेंगे गूगल पे मेरे बारे में, तो आपको दिखेगा कि मैं एक बहुत ही अपने पीक पे करियर का छोड़ के आया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम था या कुछ था जिसके चलते, तो पीक पे अगर छोड़ के आया हूँ, तो मैं जिस भाव से एक अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए सोच सकता हूँ, तो सब क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम यही बार बोलेंगे, बिहार फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए मन में हमेशा, कंट्री फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और उसके बाद अगर बिहार डेवलप होगा तो हम सब डेवलप हो जाएंगे उसमें। तो ये वाला भाव है। अगर आप हैं, हम जैसे जितने भी लोग हैं, अगर हम बिहार के बारे में बात करते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं भी करते हैं, कम से कम यूथ को नीचे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, जो ठान लीजिए उसको पक्का करिए। और बहुत लोग आपको कहेंगे भैया कि एक आप जो है, आपका टारगेट जो है, आप मान लीजिए कि आप एक प्लान बी होना चाहिए आपके लिए, सब लोग कहते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर आपने कुछ ठान लिया, सीधे रास्ते में चलिए, प्लान ए बनाइए, प्लान ए मिस होता है तो प्लान ए प्लस बनाइए, वो भी मिस होता है तो प्लान ए प्लस प्लस बनाइए। लेकिन अगर ये दो नाव वाले में चलेंगे कि ये भी देखे वो भी देखे, तो बाबू कहीं नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए मेरा यही रहेगा कि प्लान ए पे काम कीजिए, प्लान ए अगर सफल नहीं हुआ तो प्लान ए प्लस पे काम कीजिए, प्लान ए प्लस भी सफल नहीं हुआ तो प्लान ए प्लस प्लस पे काम कीजिए। जीवन में 100% सफल होइएगा। दो नाव पे सवारी मत कीजिए, प्लान ए और प्लान बी के साथ कभी भी मत चलिए, कभी भी चलिए ए और प्लस के साथ चलिए। बाकी इनकी बातें, हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं कहीं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।